अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, मेरे साथ मलिक अल्ताफ जावेद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। हमसे हाई कोर्ट में इस वक्त चूंकि तोशा खाना का मामला जेर समात है और रोजाना की बुनियाद पर बल्कि हंगामी बुनियाद पर उस केस की समात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से 7 से 8 दरखास्तें जेर समात हैं। लेकिन चूंकि जो मामला जिस तेजी से चल रहा है, जो कानूनी माहिर हैं या जिनकी वकला की खिदमत इमरान खान साहब ने ली हुई हैं, उनके अलावा कोई भी आदमी इस मामले में बात नहीं कर रहा है कि क्या ये जो केस है जिस तरह चल रहा है, क्या उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जा रहा है, या उसके बाद फिर तोशा खाना केस जो है उसका दायरा इख्तियार इस अदालत में बनता है नहीं बनता। तो इसलिए मैंने सर आपको जहमत दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस मामले में जैसे खुल के कोई बात नहीं कर रहा। आपको पता है कि मीडिया में भी जिस तरह गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जो बात कर रहे हैं, उनकी सबकी तकरीबन ये कोशिश है कि बस जितनी जल्दी हो सके नाअहल भी कर दो और कड़ी से कड़ी सजा दे दो। तो आप सर ये फरमाइएगा कि पहले हम केस बनता है नहीं बनता उस पर बाद में आगे, क्या इस तरह का ये फेयर ट्रायल का मौका दिया जा सकता है किसी भी एक आदमी को जिसके ऊपर संगीन इल्जामात हो? देखिए, फेयर ट्रायल तो जो है, अगर फेयर ट्रायल की बात करते हैं मैं थोड़ा सा इसके ना बैकग्राउंड में जाता हूँ। फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है या नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये निकलता है शैतान के ट्रायल से। अच्छा। अल्लाह पाक की जात जो है, वो अल्लाह पाक की जात को सब पता, अल्लाह पाक को इवन ये भी पता था कि शैतान के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये क्या कहना चाहेगा, मगर उसको बोलने का मौका दिया गया था। उसको अल्लाह पाक ने सुना था और सुनने के बाद जो है वो उसके बाद फिर जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स हुई थी। अब ये चीज जो है वो चलती आई। जब आर्टिकल 10 ये लाया गया तो वो उस वक्त पे ये चीज की गई कि फेयर ट्रायल देना है जी। फेयर ट्रायल में क्या होता है कि भी आपने उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना है। अच्छा, ये चीज जो है वो रिपीटेडली जेर बहस आई है कि इवन अगर आपको फोरम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो वो आप उस पे जो है वो पूरे अपने शुकूक शुबात का इजहार कर सकते हैं। फोरम बोले तो आप वो जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये आपके फेयर ट्रायल का हिस्सा है। ठीक है, फेयर ट्रायल का हिस्सा है। यहाँ पे तो देखिए एक चीज तो तय कर लेते हैं ताकि हमें इस पर मजीद वक्त जाया नहीं करना पड़े। ये फेयर ट्रायल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हुकूमती तर्जुमान वक्तन फवक्तन वो पहले ही कह चुके हुए हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में, अगस्त के दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में नाअहली हो जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट नोन है, लिहाजा ये फेयर ट्रायल नहीं है। मगर जानने की हद तक जो हमारे पास आर्टिकल 10 ए आया, आर्टिकल 10 ए जब पीपल्स पार्टी की ये काविश थी कि आर्टिकल 10 ए डालें, किस लिए डालें कि कभी बंदे के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का जब तयन किया जाएगा तो उसको आपने एक फेयर ट्रायल देना है। और जो ट्रायल है वो बेसिकली, और क्रिमिनल ट्रायल में तो अक्यूज्ड के राइट्स ही बहुत ज्यादा होते हैं, उसके राइट्स ही हैं ही बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि अक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। आपने उसकी बात सुननी है, उसको हर चीज का मौका देना है। मगर और अच्छा देखिए, दो चीजें, अगर ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरीके से कहा जाता है जस्टिस हेस्ट इज जस्टिस वेस्ट। ठीक है, जितनी स्पीड से और जितनी तेजी से ये चीजें हो रही हैं, इसके कोई कुछ सर पैर जो है वो कोई कतई तौर पे समझ नहीं आ रहा, तो लिहाजा फेयर ट्रायल तो इसको नहीं कहा जा सकता। कादी फायद ईसा का केस आया जी, कादी फायद ईसा का केस है। कादी फायद ईसा के केस में जो पहला ऑर्डर आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों की जो है वो डायमेंशन तब्दील करके रख दी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी दायरा समात सबसे पहले तय होना जरूरी है, ठीक है। और उसमें उन्होंने यहाँ तक ये कंसेशन दी कि जी अगर इवन इफ जो पार्टियां हैं उन्होंने ये इशू रेज नहीं किया तो भी ये जिम्मेदारी बनती है अदालत की अपनी कि वो अपना दायरा समात जो है वो तयन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पहले दायरा समात की तयन का फैसला हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर हम इम्प्लाइडली देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि भी भाई पहले आप दायरा समात जो है वो दायर कर लें। पोस्ट थॉमस जस्टिस पे आप लोग भी बहुत चीखते हैं, हम लोग भी बहुत चीखते हैं, फिर इस पे वीलॉग्स भी बनते हैं, ट्वीट्स भी होते हैं कि कभी जी देख लें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, बंदे को फांसी हुए 2 साल हो गए हैं और उसके बाद आज जो है उसकी अपील का फैसला हो रहा है। मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया, आज उसकी जो है वो उसके जो है वो कागजात नामजदगी की दुरुस्तगी का फैसला हो रहा है, नाअहलियत का फैसला हो रहा है। अगर आपने मुस्तकबिल में इन इवेंट से बचना है, ठीक है, आप कोई मसला नहीं जी, यहाँ पे हम भी डेली बेसिस पे अदालतों में पेश होते हैं, हम भी बताते हैं कि जी अगर हमें कहीं भरोसा नहीं है तो हम बता देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पे गवर्नमेंट ने ये इसमें फौजी अदालतों वाले केस में उन्होंने एतराज उठाया, वो अलग हो गए। तो और अगर इमरान खान जो है जिनके पास इनका ट्रायल चल रहा है इस पे एतराज कर रहे हैं तो जज साहब भी अलग नहीं हो रहे वो, और उनकी फेसबुक की पोस्ट वगैरह और सब चीजें यानी कि धड़ल्ले से चला सकते हैं, उनको इख्तियार है पूरा? बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। देखें, जब आप इस साथ देखें, बात ये है कि भी ये ट्रायल जो है वो ये समझ लगे जैसे सद्दाम हुसैन का ट्रायल हुआ, तो ट्रायल तो वहां भी हुआ था,
ट्रायल तो वहां भी हुआ था, गवाहियां भी चली थी, सब कुछ हुआ था, और आखिर में, अगर सबको पता था कि यार आखिर में इसको जो है वो फांसी होनी है। अब ऐसे ट्रायल को आप ट्रायल तो नहीं कह सकते ना, ठीक है। ये तो एक फिक्स्ड मैच हो गया ना। मैच तो वही है ना कि जिसमें दोनों टीमें आखिर तक लड़े, फिर उसके बाद जो है वो फैसला आए। अब जब वो जज की इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो चुकी हुई है, जज साहब के बारे में रिपीटेडली ये बात आ गई है कि भी जी वो मुलजिम के खिलाफ खुद एक व्यू रखते हैं, और तस्लीम भी करें कि ये जो उनकी फेसबुक की आईडी थी वो उनकी अपनी जाती थी। देखिए जब वो ये तस्लीम करते तो उसके बाद तो उनके पास कुछ बच नहीं जाता था। प्रोप्राइटरी डिमांड्स, उनका कैरियर डिमांड करता है, जुडिशियल सिस्टम डिमांड करता है, आपकी जुडिशियल नॉर्म्स डिमांड करती हैं कि उनको इससे जो है वो हट जाना चाहिए था। आप देखें कादी फायदीसा के केस के बाद जो है वो मेरे ख्याल में जो बदनीयती का पहलू है वो ट्रायल से पहले जो है वो एग्जामिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कह दी। कादी फायदीसा साहब का यही कहना था कि भी मेरे खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो बदनीयती पर मबनी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको सुना, और सुनने के बाद जो है वो उसमें जो है वो ढेर सारी प्रोसीडिंग्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि यार आप जाओ जाके पहले ट्रायल फेस जब ये मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि अगर ये तय हो जाए कि ये चीज ऐसी करनी है तो वो हो जाती है, तो यहाँ कानून इखलाकियात और ये सारी चीजें कहाँ हो सर, उनको कौन मानेगा पाकिस्तान में? देखें बात ये है कि अगर नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे। कौन भुगतेंगे? जिनके खिलाफ हो रहे वो भुगतेंगे, करने वाले तो करते रहेंगे। नहीं, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, गलत चाहे जिस भी बंदे के खिलाफ हुआ है ना, खासकर आपके जो है वो पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ अगर गलत हुआ है ना, उसकी कीमत खमियाजा आपने और मैंने भुगता है। आज शायद मैं अपनी नफरत की वजह से कहूँ कि जी नहीं यार ये ठीक हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, ठीक है, या फलां के खिलाफ ठीक हो रहा है, फलां के खिलाफ ठीक हो रहा है। ये जो रगड़ेबाजी है ये अल्टीमेटली जो है वो जो सियासतदानों की रगड़ेबाजी है ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही है, आपको और मुझे नुकसान पहुंचा रही है। आप ये देख लें एक चीज, बिला आखिर सियासतदान वो बंदा है जिसको आप गालियां भी दे देते हैं जी, जिसको आप थप्पड़ भी मार लेते हैं, जिस पे एतराज भी कर लेते हैं, जिस पे तनकीद भी कर लेते हैं, जिसको ठुड्डे भी मार लेते हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो आपके बीच में आता है। ब्यूरोक्रेसी है आपकी, किसी किस्म की है, एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने कभी भी आपके बीच में नहीं आना। ये सियासतदान ही जिन्होंने वापस आना है, तो हमें उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। ये अगर आज हम नहीं इसको जो है वो करेंगे, ठीक है, इसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है जो तोशाखाना केस है बिल्कुल ही नहीं बनता? मतलब एक तो फेयर ट्रायल वाला मामला तो डिस्कस हो गया, तोशाखाना केस क्या बनता है? ये अदालत समाप्त कर सकती है? देखें मेनली क्यों जो है वो उसमें मसला कहां से आ रहा है, जो सबसे अहम समझने की चीज है, अदालत का दायरा कार इस चीज पे चैलेंज किया गया है कि ये शिकायत जो है वो एक मुकर्ररा मुद्दत के दरमियान होनी चाहिए थी, उसके बाद वो नहीं हो सकती। ठीक है जी, लीगली स्पीकिंग ये वाहिद इतराज है, इसके अलावा और कोई इतराज नहीं है। ये नहीं है कि भाई एडिशनल सेशन जज नहीं सुन सकता, सेशन जज सुनेगा या हाई कोर्ट सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, ये वाला या नायब कोर्ट या कोई दूसरी कोर्ट, ये इतराज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतराज ये है कि ये मुकर्ररा मुद्दत के मियाद के दौरान जो है वो ये शिकायत दर्ज नहीं की गई। अच्छा, अब इस पे जो है वो अब फिर हमने दूसरी चीज ये देखनी होती है कि क्या आर्टिकल 5 जो है, सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, वो इस पे अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब देखें आपके पास लिमिटेशन एक्ट सिर्फ यही शिकायत नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, डेली हजारों सैकड़ों जो है वो अपीलें इस चीज पे डिसमिस हो जाती हैं कि भाई टाइम बार है, शिकायत इसलिए एंटरटेन नहीं होती क्योंकि टाइम बार है। ठीक है, अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, उस पे आपने जो है वो चैलेंज किया। और खासकर जब इस केस के उसमें सिनेरियो में हम देखते हैं ना, तो आप ये देखें कि आपके जो है वो जज साहब ने पहले एक फैसला पास किया, हाई कोर्ट ने वो फैसला सेट असाइड करके उनको वापस भेजा। तो अब तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मोहतात हो जाना चाहिए, तो उन्होंने दोबारा माइंड दे दिया, तो उन्होंने ठीक है भाई आप जाएं, जाके राइट ऑफ अपील जो है वो एंजॉय करें। भाई चल तो ही नहीं जज साहब के पास रहा है ना, क्या 14 अगस्त से पहले, क्या 14 अगस्त के बाद। नहीं, उसमें जो केसेस इस अदालत के फैसले के खिलाफ 7 दरखास्तें मुख्तलिफ फोरम्स पर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो उसके बावजूद इतनी तेजी से समाप्त हो सकती है? नहीं, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अमूमी तौर पे होता है ऐसे। अच्छा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज अपने ऑर्डर में डायरेक्शन दे दी ना कि जी पहले आप जो है वो दायरा समाअत जो है वो तय कर लें, तो बहैसियत वकील मेरा जाती ख्याल ये है कि अपील चूंकि वो कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स होती है, तो लिहाजा होना ये चाहिए कि भी आप जो है हाई कोर्ट को तय करने दें दायरा समाअत को। दोबारा वही बात आ जाती है ना कि भी जी आप देखें
कि फिर वही बात आ जाएगी कि पहले आपने उनका ट्रायल कर लिया, उसके बाद आप कहते हो ओहो सॉरी यार हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कोई मसला थोड़ी। ईसीएल में इमरान खान का नाम है, पाकिस्तान से बाहर वो जा नहीं रहे। ठीक है, पेश वो आपके पास हो रहे हैं। ठीक है भाई, जब मेरी इंटेग्रिटी ही डिस्प्यूट कर दी गई है, ठीक है, मेरी इंटेग्रिटी डिस्प्यूट कर दी गई है, उन्होंने कहा कि यार ये बंदा मेरा केस, इसको केस नहीं सुनना चाहिए, मैं उनके खिलाफ हायर फोरम में हूं, तो उनको तो वैसे ही इससे कि भाई ठीक है आप डिसाइड करवा लें, आप डिसाइड करवा लें, क्योंकि ये कुछ जज साहब के लिए कोई अच्छी चीज नहीं लेके आएगा कि कभी जी यार मैं तो उन केसेस में भी फैसला कर देता हूं जिनमें जो है वो लोग जो है वो मुझ पे एतराज उठा देते हैं। हाँ, हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सामने जाके ये ग्राउंड्स लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ग्राउंड्स लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये अपीलें मुस्तरद कर देता है, ये जो है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन मुस्तरद कर देता है। देन उनके पास जो है वो ग्राउंड है कि कभी जी मुझसे हायर फोरम्स ने के सामने इनको मौका मिला कि आप जाके ये चीज दिखाएं कि भी कोई बायस है तो वो दिखाएं, कोई जो है वो आप पार्शियलिटी है तो वो दिखाएं, मगर वहां पे दिखाने में नाकाम हो गए। अब तो मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ कोई एडवर्स चीज नहीं आ सकी, तो उसमें जो है वो कोई जो है, मैं अगेन यही कहूंगा कि जस्टिस हेस्ट इज जस्टिस वेस्ट। इसमें जो है वो आप ट्रायल कर लें, ठीक है, तो तरतीब दुरुस्त कर लें, थोड़ा तरीके नहीं तो आपको नहीं लग रहा कि यही हफ्ता, इसी हफ्ते में फैसला हो जाएगा? अभी तो देखिए इस हफ्ते में तो नहीं लग रहा जी, क्योंकि 11 तारीख की डेट आ गई है। अच्छा, ठीक है, जज साहब जो हैं वो छुट्टियों पे हैं। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि कभी वो स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड पे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड नॉर्मली जो है वो समझ लें कि क्रिमिनल ट्रायल में जो है वो आपकी वो एक आखिरी स्टेज होती है, इसके बाद जो है वो आप फैसले की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भी इमरान खान के जो वकला हैं वो इनकी जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर कर दें, 265K वगैरह जो है वो दायर कर दें। अगर वो दायर कर देते हैं तो उससे जो है वो अपना मजीद 2-4 दिन आगे हो सकता है, मजीद 2-4 दिन आगे हो सकता है, क्योंकि वो उस पे जो है वो उनको सुनना होगा लाजमी तौर पे। ठीक है, कई दफा ऐसे होता है, हो सकता है वो जज साहब उसको इंटरटेन ना करें, वो कह देंगे कि नहीं जी मैं वैसी फैसले की स्टेज पे आ गया हूँ। बहुत सारी चीजें हो सकती है, मगर ये रास्ता खुला हुआ है। अब कानूनी दाव पे खान साहब की टीम कौन से लगाती है ये मैं नहीं कह सकता, बहरहाल मेरा ख्याल है कि कभी इस वक्त पे ये मुनासिब होगा कि अगर वो एक उनकी बरियत की दरखास्त भी जो है वो लगा दें। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने बताया, और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी मलिक अल्ताफ जावेद साहब को ज़हमत देते रहें ताकि वो चीजें जो मिस हो जाती हैं इस्लामाबाद से वो चीजें आप तक हम पहुंचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।